हेलो दोस्तों, जामताड़ा चौकीदार भर्ती में जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जयराम महतो ने भी चौकीदार भर्ती में अपना एंट्री मार लिया है और ये भी अब एक ही मांग को लेकर उतरे हैं यहाँ पे कि भर्ती को कैंसिल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जयराम महतो ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भर्ती को कैंसिल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जो जामताड़ा के जो जयराम महतो के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मंतोष कुमार महतो, जी हाँ दोस्तों, ये जामताड़ा के पार्टी अध्यक्ष है जयराम महतो की तरफ से। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने 5 प्रश्न टोटल उठाए हैं, 5 प्रश्न। उनमें से पहला प्रश्न उन्होंने ये उठाया कि प्रश्न पत्र पर आधिकारिक मुहर नहीं था, इससे पेपर की वैधता और प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों, जो हमें मतलब वो चौकीदार भर्ती के लिए जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उसमें आप नोटिस किए होंगे कि उसमें कोई मुहर नहीं था और उसमें कोई सीरियल नंबर भी नहीं था। जैसे कि ऐसा होता है कहीं भी कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पेपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके मतलब जितना जितना कैंडिडेट था उतना क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन पेपर था, उसको जेरोक्स किया गया है। तो इन सभी का यही कहना है कि अगर मान लीजिए जेरोक्स किया गया या फिर पीडीएफ शेयर करके निकाला गया है, मान लीजिए इतना सारा जेरोक्स निकाला गया तो कम से कम 4-5 जगह गया होगा, कम से कम 4 से 5 जगह। तो वो क्या गारंटी है कि जितना मतलब कि मान लीजिए 6000 कैंडिडेट है तो 6000 का ही जेरोक्स निकाला होगा। हो सकता है कि मान लीजिए 6001 भी अगर निकाल दिया तो ये एक क्वेश्चन पेपर इधर उधर कहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक मुहर भी होना चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर भी होना चाहिए। तो यही मंतोष कुमार, जो कि जयराम महतो के पार्टी की तरफ से जामताड़ा में अध्यक्ष है, उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि उसमें कोई मुहर नहीं था। अब दूसरा ये प्रश्न इन्होंने उठाया है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में गड़बड़ी की गई है, मेरिट लिस्ट गलत तरीके से बनाई गई है जिससे योग्य उम्मीदवार पीछे रह गए। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो मार्क्स मिला है उसमें जो वही हम लोग जो उस दिन गए थे, सवाल उठाए थे उस दिन को, कि 13 नंबर और सॉरी वो जो 695 रैंक वाला जो था और 704, उनका जो क्वेश्चन पेपर में मतलब जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें उन लोगों का गलती था। तो उसी के बारे में इन्होंने मंतोष कुमार ने भी यही सवाल रखा है कि ये भी गड़बड़ी हुई है, तो इसमें जो योग्य छात्र है उनका भी इससे मतलब अभी एक एक नंबर का खेला होता है, तो हो सकता है कि एक नंबर से किसी का ना हो। और दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि प्रश्न पत्र सुरक्षित स्थान में नहीं रखा गया था, इससे पेपर लीक की छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। ये इन्होंने सवाल उठाया, प्रश्न पत्र जो रखा गया था वो जहाँ रखा गया था वो इनके हिसाब से वो सुरक्षित स्थान नहीं है, तो हो सकता है कि प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ किया गया हो, क्योंकि प्रश्न पत्र में ना ही कोई सीरियल नंबर है और ना ही कोई मुहर है। तो हो सकता है कि उससे छेड़छाड़ किया गया हो, इसके बारे में तो हमें नहीं पता चलेगा। अब दूसरा ये इन्होंने बात 4 नंबर जो इसने सवाल उठाया, रिजल्ट जल्दबाजी में जारी किया गया, मात्र एक रात में परिणाम वेबसाइट पर डाल दिया गया जिससे प्रक्रिया संदेह के घेरे में। मतलब कि देखिए, रिजल्ट तो वैसे आने में टाइम लगता है, तो इन्होंने डीसी मैम ने इसके बारे में जवाब देते हुए कहा था कि हमने रात 2 बजे तक काम किया और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि रिजल्ट आपने जारी कर दिया, ठीक है, वो जो आपत्ति दर्ज करने का जो नोटिस है वो अचानक से जारी हुआ और 3-4 लड़का जाके वो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपत्ति कर दिया और उसको 2003 से उसका आंसर 2004 कर दिया गया। तो इसके लिए भी कई छात्रों ने मतलब हम ही लोग गए थे उसके लिए और इसको एप्लीकेशन डाले इसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपत्ति करने के लिए कम से कम एक प्रॉपर ये नोटिस देना चाहिए था, सही से कुछ दिन पहले देना चाहिए था, ताकि उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद होते। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन का जो 1 नंबर घट गया है वो किसी का नहीं घटता। और 5वां प्रश्न इन्होंने उठाया कि जहां पहले से चौकीदार पदस्थ है वहीं दोबारा पद निकाले गए यह नियम के खिलाफ है। मतलब कि कहीं कहीं ऐसा है कि चौकीदार ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, अब उस जगह पे दूसरा मतलब उसके मौजूद होते हुए भी चौकीदार का बहाली वहां के लिए निकाला गया है। तो ये यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो नया चौकीदार जो होगा उसका ड्यूटी कहाँ लगेगा और जो पुराना चौकीदार है तो उसका नौकरी का क्या होगा। ये सवाल उठाया 5वां जो मंतोष कुमार ने। और इनका जो एक मुख्य इन्होंने बयान दिया, चौकीदार बहाली प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे, जो कि बीजेपी ने भी कहा है। और अभी ये जो जयराम महतो का पार्टी है उन्होंने भी सेम बात रखी है कि इसके लिए अगर ये मतलब निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो ये लोग आंदोलन करेंगे। हालांकि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा जो इरफान अंसारी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इसका जांच चल रहा है और इसका जांच अभी स्पीकर सर को दिया गया है, उसका जिम्मेदारी जामताड़ा का जो स्पीकर सर है उनको जिम्मेदारी दिया गया है। अब वो इस जांच में जो भी रिजल्ट देंगे कि ऐसा अगर कुछ गड़बड़ी हुई है
और गड़बड़ी तो एक मतलब कोई भी बोल सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, तभी इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। एक दो सवाल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। तो गड़बड़ी तो 100% है कि हुई है। तो अब इसका जांच चल रहा है, जांच में क्या रिपोर्ट आता है आप देख, उसके बाद आपको ये चैनल के माध्यम से ही पता चल जाएगा। उसके बाद जांच के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो कैंसिल किया जाएगा एग्ज़ाम को। ये इरफान अंसारी ने एक बड़ा बात कहा है। और यही वो एप्लीकेशन है जिसको मतलब वो जयराम महतो के जो जिला अध्यक्ष है जामताड़ा की तरफ से मंतोष कुमार ने एप्लीकेशन को फाइल किया है डीसी मैम के लिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी इसमें गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है उसे किया जाए। ये देखिए जयराम महतो की तरफ से ये जो है ये लेटर मंतोष कुमार जी ने लिखा है डीसी मैम के लिए। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है काइंडली टेक एक्शन, प्रॉपर एक्शन। और इसमें ये जो 5 बिंदु जो मैंने आपको 5 सवाल बताए जो मंतोष कुमार जी ने उठाए हैं इसमें, वही इसमें लिखा हुआ है। और ये एप्लीकेशन अभी फाइल किया गया है। हमने हालांकि जिस दिन हम डीसी ऑफिस गए थे वहाँ पे कंबाइंड बिल्डिंग, उस दिन हमने मंतोष कुमार जी को कॉल किया था, तो वो शायद किसी काम से बिजी थे या जो भी थे, तो वो नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने आखिरकार इसको लेकर एक्शन लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी सारे नेता लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे मिले। तो बाकी जानकारी आपको कैसी लगी ये आप बताएं। और यहाँ पर लगभग सारे विपक्षी पार्टियों का अपना अपना बयान और अपना अपना विरोध जताने का तरीका देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से जामताड़ा चौकीदार भर्ती कैंसिल होने की पूरी संभावना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी या अपडेट ना छूटे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।